बीजेजेडी भारत जन जागरण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौरसिया एम कुमार। तो आइए इनसे बात करते हैं कि बिहार के तमाम पॉलिटिकल गतिविधियों पे, पॉलिटिकल मुद्दों पे इनकी राय क्या है। देखिए, अभी बिहार की राजनीति में हम लोगों ने काफ़ी लगातार काम कर रहे हैं। बिहार के हर ज़िले में हम लोग अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं। लगभग लाखों कार्यकर्ता बिहार में हम लोग तैयार कर चुके हैं और हम लोग 2024 लोकसभा और 2025 विधानसभा की मजबूत तैयारी के लिए बिहार में एक मजबूत कैंपेनिंग को हम लोग दिशा दिए हुए हैं। हमारा समाज भी पीछे है और बिहार में अभी बहुत सारी समस्या हैं, जिसको शिक्षा हुआ, रोजगार हुआ, बिहार में इतनी पलायन है, इन सब मुद्दों को लेके एक चीज़ है कि पलायन जैसे रोजगार, पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों के मुद्दे पे नई पॉलिटिकल पार्टियां आती है, सरकार बनाती, सरकार के लिए लड़ती है, लेकिन कुछ बाद में उनका कोई स्टैंड नहीं हो पाता या इस तरह के वोट नहीं मिलते उन मुद्दों। लगता है ये बिहार की जनता है वो वास्तविक मुद्दों पे वोट देती है या फिर इनका कुछ और मंतव्य है आपका लगता है? देखिए, कहने का मतलब है अभी तक काम पे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बात ही नहीं की है। अभी तक जितनी पार्टियां बात कर रही है, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, है ना, जातिगत आधार पे बात किया या धर्म के आधार पे बात किया, है ना, लेकिन आधार पे, रोजगार के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, पलायन के आधार पे नहीं बात होती है ना। और मैं बाईकास्ट, मैं चौरसिया समाज से आता हूँ, तो हमारा समाज भी पॉलिटिकली बहुत पीछे है, तो हम लोग भी अपने समाज को प्रमोट भी करेंगे और साथ साथ बिहार को भी ले चलेंगे आगे। रोजगार के लिए क्या आपका ब्लूप्रिंट है? क्योंकि रोजगार की बात करना शायद आसान है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में रोजगार वास्तविकता में देना मुश्किल नहीं, अब तो लगभग असंभव सा है कि जितने लोग हैं उनको सरकारी नौकरी में या फिर किसी तरह के प्राइवेट रोजगार में किस तरह से आप एडजस्ट करेंगे? आपसे ज़्यादा क्या कहना है, आप खुद भी पढ़े लिखे हैं। रोजगार बिहार में तो तभी जन्मेगा ना जब शिक्षा बेहतर होगा। जब शिक्षा ही बेहतर नहीं होगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, तो रोजगार होगा ही क्या। आप ट्रेंड होंगे तभी ना कुछ करेंगे। इससे पिछली जो सरकार 15 साल थी वो भी रोजगार शिक्षा को ख़त्म किया। अभी 15 साल जो सरकार है वो उसने भी शिक्षा को चौपट कर दिया। आपको पता होगा कि बिहार एक लौता पूरे हिंदुस्तान में प्रदेश है कि 3 साल का ग्रेजुएशन बिहार में 5 साल में होता है और हम कहते हैं सुशासन की सरकार है। तो इसका मतलब क्या है? अभी जैसे आपने बात किया कि 3 साल के 5 साल, तो इसके भी और भी हाल हैं, कैसे कि एग्ज़ाम को लेके आए दिन जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके पर्चा लीक हो जाता है। अभी बोर्ड का 10th का एग्ज़ाम चल रहा है, इसके भी पर्चा लीक की खबरें आ रही हैं। तो क्या लगता है इस तरह की यही चीज़ें हैं जो बिहार को पीछे कर रही है? और एजुकेशन में अगर कोई पार्टी काम करती है तो इन चीज़ों को कैसे टैकल करेगी? सर, आप खुद बताइए, आप स्कूलों में पढ़ाएंगे नहीं, है ना, और आप रिजल्ट चाहिए आपके 80%, तो क्या करेंगे आप? चोरी करा के उनको रिजल्ट दिलाएंगे या ज़बरदस्ती पास कराएंगे। तो आप अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए न कर रहे हैं। और पलायन के मुद्दे पे, बिहार में पलायन जैसे आम बात है, मतलब लगभग अगर औसत देखें तो बिहार का हर परिवार से लगभग एक सदस्य किसी न किसी मुद्दे के, किसी भी काम को लेके बाहर ही है। चाहे वो काम करे, दिहाड़ी मजदूरी करे या पढ़ाई करे या कोई और सा रोजगार करे, वो बाहर ही जाना पड़ता है। औसतन एक परिवार का तो ये हाल है ही। तो इस चीज़ को कम कैसे किया जाए? देखिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो सब चीज़ों से संपन्न है ना, लेकिन यहाँ पलायन कोई करता नहीं है, कराया जाता है। कराया इसलिए जाता है कि हमने कहा ना, इससे पहले जो सरकार थी बिहार में, उसका भी मोटो यही था कि बिहार से जो भी टैलेंटेड है वो बाहर चले जाए। माने शिक्षा बर्बाद कर दो, रोजगार बर्बाद कर दो, ताकि ये टैलेंट बाहर चले जाए। अभी जो सरकार है उसका भी मंशा यही रहा है कि यहाँ से जितना टैलेंटेड लोग हैं, पढ़ने के लिए, पढ़ाई का सुविधा अच्छा ना हो वो बाहर चला जाए, रोजगार का सुविधा अच्छा ना हो बाहर चला जाए, व्यवसाय करने का आपको खुली आज़ादी ना हो आप बाहर चले जाएं। तो यहाँ बचेगा कौन? जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति होगा वो बचेगा। तो हम अनपढ़ को भी भेज के मुख्यमंत्री माने विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, राज करेंगे। लेकिन जब पढ़ा लिखा तबका मजबूत यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो फिर वो प्रतिनिधित्व की लड़ाई नहीं करने लगेगा। तो बात यही है ना सर कि इन मुद्दों पे वोट मिलेगा क्या? क्या उम्मीद है आपको, लगता है इन मुद्दों पे वोट मिलता है? दिल्ली में 70 साल तक राज था कांग्रेस का, भाजपा के उखड़ गया कि नहीं मुद्दों पे? तो बिहार में भी कभी ना कभी जब संघर्ष इसके लिए होगा तो ये भी उखड़ जाएगा। समय का कुछ पता थोड़े है।
तो हमने बात किया, कई सारी नई पॉलिटिकल बन रही हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर जब नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो कई सारे एजेंडा होते हैं। इसी तरह के ग्राउंड वर्क होता है, एजुकेशन को लेकर, रोज़गार को लेकर काम करने की इच्छा होती है। लेकिन जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी इन मुद्दों पे स्टैंड आप देखें तो उस तरह नहीं है। और छोटी पॉलिटिकल पार्टियां के पास मजबूरी है कि ना उनके पास मैन पावर है, ना उस तरह के पैसे हैं जिससे वो सत्ता में आए, ना वोट दे। और आजकल की पब्लिक को भी एक चाहिए होता है कि जो बड़ी गाड़ियां से लोग आए वोट मांगने, उसी को वो वोट देना प्रेफर करती है। तो एक पब्लिक एटीट्यूड में भी फ़र्क की ज़रूरत है। तो हमारे साथ थे बीजेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौरसिया एम कुमार। इनसे यकीन है आपकी बातचीत अच्छी लगी होगी। अपनी राय भी दीजिए, क्या लगता है इनकी पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा है, रोज़गार पे बात करने की, पॉलिटिक्स को सुशासन, जो वास्तविकता में शासन की बात करने की, तो इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए ताकि हम और सारे भी ऐसे काम करें, ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग करें, ताकि आप लोग अवेयर होते रहें। कैमरे के पीछे कुमार गौरव, मैं